वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे वड़ाइच कबीला के मुतालिक। वड़ाइच के अलावा बड़ैच, ब्रैच और व्रैच कहकर भी पुकारा जाता है। और हम देखते हैं कि वड़ाइच कबीला के मुतालिक मुख्तलिफ तारीखदानों ने कितनी जानकारी हम तक पहुँचाई है और क्या कुछ लिखा है। E.D. मैकलेगन और H.C. रोज ने अपनी किताब द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब में वड़ाइच कबीला के मुतालिक लिखा है कि वड़ाइच सूबे के बहुत बड़े जट कबाइल में एक कबीला है। अकबर के दौर में वो ज़िला गुजरात के 2/3 हिस्सा पर आबाद थे। फ़िलहाल वो ज़िला के 170 देहात में रहते हैं। वो चनाब पार करके गुजरावाला में भी गए और वहाँ पर 41 देहात पर मुश्तमिल एक पट्टी पर आबाद हो गए और लुधियाना और मलारकोटला की पहाड़ियों के साथ साथ फैल गए। वो बहर सूरत राजपूत होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि उनका मुर्श से आला एक ढुड्डी जट था जो महमूद गजनवी के हमरा इंडिया आकर गुजरात में आबाद हुआ और वहाँ ये कबीला मुस्तहकम हो गया और धरती के असल गुजर हुक्मरानों को जुदा और बेदखल कर दिया। एक और कहानी कहती है कि इनका मुर्श से आला राजा करण की औलाद था जो कसरा के शहर से दिल्ली गया और जलालुद्दीन फिरोज शाह ने इसे हिसार में बसाया। इसके बाद कोई 500 साल पहले ये कबीला गुजरावाला को नकल मकानी कर गया, लेकिन इनका आबाई वतन गुजरात और नकल मकानी मशरक की जानिब होने पर बहुत कम शक की गुंजाइश है। सिखों के दौर में इस कबीले का वजीराबाद ख़ानदान सरफराज हो गया और इसकी तारीख लिपल ग्रिफन ने द चीफ ऑफ पंजाब के सफ़ा नंबर 409 पर बयान की है। वो तकरीबन सभी मुसलमान हैं, लेकिन वो अपनी तमाम कबायली और मुतअद्दिद हिंदू रवायात बदस्तूर कायम रखे हुए हैं। आला मुकामी कबाइल में शादी ब्याह करते हैं। वो ज़िला लाहौर में चौहंग या वड़ैच के तौर पर नज़र आते हैं। वड़ैच का नाम पठानों के बदैच कबीले के साथ और इनके ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। गुरदासपुर में इस्लाम कबूल करने वाले जट रूहानी रहनुमाओं के तौर पर काफ़ी शोहरत रखते हैं और जंगी बख्त शाह जमाल के मशहूर ज़ियारतगाह डेरा नानक से तकरीबन 4 मील दूर कबीले के अफराद के लिए मोहतरम है। सियालकोट में वड़ाइच शादी के मौके पर जट्टों की अमूमी रिवायत कारबंद है, मगर थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ। मसलन मीठा आटा और मांडा तैयार किया जाता है और दूल्हा ख़ानदान की औरतों के हमरा जंड के दरख्त के पास जाता है। वहाँ मिरासी एक दुम्बे का कान काटता है और खून से तमाम हाजिर अफराद की पेशानी पर तिलक लगाता है। दरख्त की एक शाख पर सुर्ख और पीले रंग का धागा बांधा जाता है और लड़का अपनी तलवार से एक डाली काटता है। मिरासी दुम्बे को अपने घर ले जाता है। मिरासी ब्राह्मण और नाई को 4-4 आने मिलते हैं, जबकि दिगर पस्त जातों को 2-2 आने और मांडा इस तरह तकसीम किया जाता है कि शादीशुदा मर्दों को 13-13 टुकड़े और लड़कों बालों को 3-3 टुकड़े मिले। इसके बाद माया का मौका आता है। इस रस्म में बरादरी के दरमियान उबले चावल बांटे जाते हैं। लड़के के सर पे तेल लगाता है और गाना बांधा जाता है। और अब लागियों को वो जो पहले बयान कर चुके हैं वेलें वगैरह मिलती हैं। तब दूल्हा सहरा बांधता है और नया लिबास पहनता है। गुरदासपुर की शकरगढ़ तहसील में एक जराइम पेशा वड़ाइच गिरोह बताया जाता है। वो गालिबन जम्मू पहाड़ियों के जराइम पेशा बूढ़ों और सियालकोटों के पखीवारों के ही हम नस्ल हैं। इसी तरह कर्नल J.M. वाइकली अपनी किताब पंजाबी मुसलमान में भी हमें वड़ाइच कबीले के बारे में जानकारी देते हैं कि वड़ाइच कबीला गुजरात और गुरदासपुर और बटाला में पाया जाता है और ये कबीला जाटों का बहुत बड़ा कबीला है और ये जंगजू और दलेर कबीला है और बहुत पुराना कबीला है और यह पंजाब के वसी रकबे पर फैला हुआ जाट कबीला है। और इसके अलावा जो हमें E.D. मैकलेगन और H.C. रोज ने जानकारी दी कि वड़ाइच कबीले का जद्दे अमजद महमूद गजनवी के हमरा गुजरात में आया, यानी यही जानकारी हमें कर्नल J.M. वाइकली अपनी किताब में देते हैं कि वड़ाइच जो है राजपूत होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जद्दे अमजद एक ढुड्डी जट जो महमूद गजनवी के हमरा यहाँ पंजाब में आया और गुजरात में आबाद हो गया, उसकी औलाद में से आगे एक वड़ाइच नामी बेटा हुआ और उस वड़ाइच नामी बेटे की जब शादी हुई तो फिर उसकी औलाद ने खुद को वड़ाइच जट कहना शुरू कर दिया। यहाँ से वड़ाइच कबीला आगे फला फूला। और कर्नल J.M. वाइकली लिखते हैं कि ये जो तारीख है यही सबसे मुस्तनद तारीख है
बाकी अगर हम तारीख दानों को देखें और बाकी बातों की तरफ हम जाएं तो ये फिर वड़ाइच कबीले को राजपूतों की तरफ ले जाता है कि इनके राजपूत होने का सबूत मिलता है अगर बाकी कोई तारीख देखते हैं। लेकिन मुस्तनद तारीख यही है कि महमूद गजनवी के हमरा इनका जद्द अमजद आया। बाज़ किताबों में नाम कुछ और है और बाज़ में कर्नल जे.एम. वाइकली ने लिखा है कि ढुड्डी जट था जो महमूद गजनवी के साथ आया, और E.D. मैकलेगन और H.A. रोज ने भी यही लिखा कि एक ढुड्डी जट था। इसके अलावा एक और रवायत मिलती है वड़ाइच कबीले के मुतल्लिक कि वो लिखते हैं कि सुबह पंजाब में वड़ाइच ख़ानदान जटों का एक बहुत बड़ा कबीला है। इस ख़ानदान का सिलसिला नसब सूरजबंशी राजा करण से मिलता है। मेजर टार्ड अपनी किताब राजस्थान में लिखते हैं, राजा करण की औलाद से एक बुजुर्ग बरलास था जो हिंदू जट था। इसने गजनी के मुतसल 10वीं सदी के वसत में एक गांव बाहुवाली आबाद किया। शाह बरलास की औलाद में मसमी शाह जो कि सुल्तान महमूद गजनवी की फौज का सिपाही था। यानी यहाँ कर्नल जे.एम. टार्ड ने ये लिखा है कि मसमी शाह था, लेकिन जे.एम. वाइकली और E.D. मैकलेगन, H.A. रोज, सर डेंजर इब्सन और बाकी मुसन्निफीन हैं उन्होंने ढुड्डी जाट लिखा है, लेकिन उन्होंने मसमी लिखा है। अच्छा, वो सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज का सिपाही था और जब सन 1001 में सुल्तान महमूद ने वालिय लाहौर जयपाल पर हमला किया तो मसमी शाह भी इस फ़ौज के साथ हिंदुस्तान आया। फतह के बाद गजनवी सिपाही वापस वतन लौट गए, लेकिन मसमी शाह गुजरात के इलाके की जरखेज़ी देखकर दंग रह गया और गुजरों के एक गांव में आबाद हो गया। सन 1355 तक इसकी औलाद ज़राअत मशगूल रही और इसी अरसा में मसमी शाह की औलाद से एक जवान काफ़ी मालदार हो गया, उसका नाम वड़ाइच रखा। देखे ना, ये अजीब बात है। ये महमूद गजनवी के साथ जब आया, बाज़ कुतुब में लिखा हुआ है कि वो मुसलमान ही नहीं था, लेकिन यहाँ इनको लिखा हुआ है ये मुसलमान था। यानी कि वड़ाइच कबीला महमूद गजनवी के दौर में मुसलमान हो चुका था, जबकि ये हकीकत के करीब बात नहीं है। ये मसमी शाह की जो बात है ना, वो दरायतन भी दुरुस्त नहीं लगती। तो इर्द गिर्द के देहात में चौधरी बन गया, यानी कि उसकी औलाद से एक बेटा हुआ वड़ाइच नामी और इर्द गिर्द के देहात में चौधरी बन गया। वड़ाइच के 5 बेटे थे, जिनमें दुधराए, हचराए और पचराए और 2 के नाम मालूम नहीं। इन्होंने अक्लमंदी की बुनियाद पर बादशाह वक्त के जलालुद्दीन फिरोज शाह से आबादी के लिए ज़िला गुजरांवाला की ज़मीन हासिल की और इस जंगल को साफ करके वहाँ आबादी बनाई और इस ज़िला का नाम तरका लथा रखा। रफ्ता रफ्ता इस ख़ानदान ने इस ज़िला में 80 गाँव आबाद किए और अपनी आबादी का अहाता दरियाए चनाब के दूसरे किनारे तक वसी कर लिया। वड़ाइच के बड़े बेटे दुधराए का लड़का जीतू था, जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मशहूर आदमी था। जसपाल के साथ लड़ाई में अमीर तैमूर का साथ देने और फतह हासिल करने में अमीर तैमूर ने खुश होकर गुजरात और गिरदोनवाह के सारे इलाके की हुक्मरानी जीतू के सुपुर्द कर दी और इसी जीतू की औलाद से वड़ाइच ख़ानदान की नस्ल बढ़ी। तमाम जागीरों और विरासतें मिली। वड़ाइच ख़ानदान ने हुमायूं के दौर में इस्लाम कबूल किया और कुछ कबाल पहले या बाद में वक्फन इस्लाम पर अमल पैरा हुए। देखें, अब लिखते हैं कि हुमायूं के दौर में इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो पहले लिखते हैं कि महमूद गजनवी जब आया उसके साथ मसमी शाह एक शख्स था तो उसको मुसलमान लिखा हुआ है। ये कोई दरायतन अक्लन बात जहन में नहीं आ रही है, क्या कहना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान में कबीला मुसलमान है, जबकि मशरिक़ वसता में ये लोग सिख मज़हब पर कायम है। अब किसी के जहन में ये भी आ सकता है कि एक कबीला उसके काफ़ी अफराद हो सकते हैं, तो यहाँ उन्होंने बयान किया कि वड़ाइच कबीले की इब्तदा एक मसमी शाह से हुई, उसके बेटे का नाम था वड़ाइच, फिर उससे आगे कबीला फैला तो वो भी मुसलमान था। यानी कि अभी वड़ाइच कबीला चला ही नहीं था तो उसको मुसलमान बना दिया था। अजीब, मतलब जो दिल में आता है वो कहानियाँ बनाकर हम तक पहुँचा देते हैं। आगे लिखते हैं कि लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे जट ख़ानदान में भी रिश्ते करने लगे हैं। यानी कि इन्होंने लिखा था पाकिस्तान में कबीला मुसलमान है, जबकि मशरिक़ वसता में ये लोग सिख मज़हब पर कायम है। वड़ाइच पहले अपनी शादी अपने ख़ानदान के अलावा चीमा, चट्ठा, विर्क, गोंदल, बाजवा, रांझा, तारड़ और सिंधी कबाइल में करते थे, जबकि दूसरी बरादरी में शादी करने की रिवाज नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे जट ख़ानदान में भी रिश्ते करने लगते हैं। वड़ाइच ख़ानदान ज़िला गुजरांवाला, ज़िला फैसलाबाद और गुजरात में कसीर तादाद में आबाद है, जबकि जनूबी पंजाब में मुल्तान, दुनियापुर और सरगोदा की खातर खा आबादी इलाके हैं। सरगोदा के वड़ाइच बड़े ज़मींदार के तौर पर पहचाने जाते हैं, जबकि गुजरात के गुजरांवाला में यहाँ आबाद है। चौधरी शुजात हुसैन, जो कि पाकिस्तान, अब ये मशहूर शख्सियात हम आपको बताते चले। चौधरी शुजात हुसैन जो पाकिस्तान के 20वें वज़ीर आज़म थे और सियासत के में नामी ग्रामी उनका नाम है।
वो वड़ाइच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही, एतजाज़ हसन, तारक अजीज़ भी और इसी ख़ानदान से वड़ाइच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक मशहूर टीवी एंकर सोहेल वड़ाइच, और वो भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इस ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। वड़ाइच कबीला के मुतल्लिक़ हमें जो जानकारी कुछ किताबों से मिली हमने आपके सामने रख दी, और जितनी जानकारी जो कुछ हमने किताबों में पढ़ा और वो हमने आपके सामने पेश किया और बताया आपको। लेकिन जो ये टॉड ने हमें तारीख़ बताई है, ये अक्लन कोई तस्लीम करने वाली बात नहीं है कि जब वड़ाइच कबीला चला तो फिर उसके मसमी शाह एक शख्स था, महमूद गज़नवी के साथ आया, उसकी औलाद से एक वड़ाइच हुआ और वड़ाइच का आगे कबीला ये चला। फिर लिखते हैं कि हुमायूं के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी ये फिर मुनकिर हो गए थे इस्लाम के, फिर इस्लाम दोबारा कबूल किया था। इसलिए और इसके जब मरदमशुमारी की सर डेंजल एप्सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कबीला काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ़ अज़ला में, हज़ारों की तादाद में हर अज़ला में ये कबीला मौजूद था। ये 1911 की मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक, तो इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। ये मज़हब के अतबार से 3 मज़ाहब में तकसीम है, हिंदू, सिख, मुसलमान हैं। और ये जनूबी पंजाब में सराइकी कबीला भी मशहूर है वड़ाइचों का, और पंजाब की तरफ ये जट कबीला है। जो जनूबी पंजाब में सराइकी वड़ाइच है वो ख़ुद को जट नहीं कहते, लेकिन हालांकि वो भी है जट। तारीख़ हमें उनका पता जो देती है वो जट कबीले के